जय श्री कृष्णा दोस्तों। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी, आपके जीवन को यथार्थ बनाने के लिए बनाए गए हैं। नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव हमने इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ किया है। मेरी पूरी आपसे विनती है कि आप अपना सहयोग अवश्य दें, क्योंकि यदि जो हमारे सामाजिक तौर तरीके का जो जीवन आज हम देख रहे हैं लोगों का, वो बड़ा ही व्याकुल और दुख से भरा हुआ लग रहा है। और इस चर्या को यदि बदला नहीं जाएगा तो हर व्यक्ति अपने आप में इतना खो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे का सहयोग करना भी अच्छा नहीं समझेगा। 4 युग बताए गए हैं। सबसे पहले जो सतयुग गया, द्वापर युग गया, फिर आपका जो त्रेता युग गया, उसके बाद में कल युग गया। 4 युगों का ये क्रम है। हो सकता है मैंने गलती से ऊपर नीचे बोल दिया हो, लेकिन कलयुग क्या है और ये सतयुग क्या था। जब हम इन युगों की बात करते हैं तो सतयुग का मतलब था सत्य का और धर्म का युग। तो फिर क्या कलयुग में कोई धर्म नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंदर इंसान ही के अंदर विराजमान है। वही धार्मिक बात करता है और वही ऐसी बातें करता है जो प्रासनीय है। फिर इसको समझा कैसे जाए? क्या एक ही इंसान 2 प्रकार की प्रवृत्ति रखता है? जी हाँ, जो महाभारत के समय कौरव थे, दुर्योधन जैसे सूरवीर थे, उन्होंने जैसे जैसे कर्म किए। रामायण के अंदर रावण थे, वैसे ही श्री कृष्ण के समय भी आपने सारे जो शास्त्र पढ़े हैं उनमें कृष्ण लीला वगैरह में देखेंगे आपने कितने कितने राक्षसों का वध किया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो क्या आज भी ऐसे विडंबनाएं है क्या जीवन में? क्या ऐसे राक्षस आज भी धरती पर विद्वान हैं? क्या ऐसे देवता आज भी धरती पर विद्वान हैं? तो इस बात का सार्थक उत्तर दिया जाए तो यही है कि आपके अंदर वो भगवान भी बैठे हैं और आपके अंदर वो शैतान भी बैठा है। रावण भी आपके अंदर है और राम भी आपके अंदर है। एक बार मैं बागेश्वर धाम का एक चैनल देख रहा था, उसमें पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने किसी व्यक्ति ने प्रश्न रखा कि आज जो रावण समाज में बैठे हुए हैं, क्या उनका अंत नहीं हो सकता? तो उन्होंने जवाब दिया कि रावण बाहर नहीं बैठे हैं, रावण तो आपके अंदर ही बैठे हैं। आप पहले अंदर के रावण को मारिए, उसके बाद में बाहर के रावण अपने आप मर जाएंगे। तो फिर कहा सामने वाले ने कि फिर अंदर के रावण को कैसे मारा जाए? तो उन्होंने जवाब दिया, जब अंदर का राम जाग जाएगा तब रावण अब अपने आप ही मर जाएगा। रावण को मारने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, आप अपने मार्ग को सत्य और धर्म पर लगा देंगे तो आपके जो बुरे कर्म है, आपका जो अधर्म है, आपका जो पाप है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको खत्म करने के लिए आपसे अलग कोई प्रयास करें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्ग अगर सही है तो मंजिल अवश्य ही मिल जाएगी। बात की 4 युगों के माध्यम से आपके अंदर के रावण और राम की। साथ में आज एक थोड़ा सा कमेंट आया था, उस कमेंट का जवाब भी दे देता हूं। कमेंट था कि हमारे किसी व्यक्ति के परिवार के अंदर और कोई सुसाइड हुआ, उस सुसाइड में व्यक्ति चला गया, लेकिन पीछे जो बच गए उनको उस व्यक्ति के प्रति जो प्रेम स्नेह था और उन्होंने उसके साथ कैसे कैसे जीवित रहते जो एक्ट किए थे, कार्य किए गए थे, उनके प्रति उनको पश्चाताप हो रहा है। माफी भी मांगने का उनको लग रहा है कि अगर वो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में कहीं मिल जाए तो हमें अपनी गलतियों की माफी भी मांगनी है।
फिर जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे कर्म को सुधारा जाए, कैसे उन गलतियों का जो हुई है उनको खत्म किया जाए, उनको काटा जाए, ऐसे प्रश्न उस कमेंट में थे। जवाब भी इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। ये जो वीडियो जो तैयार होते हैं उनमें धीरे धीरे आपके सामने की जीवन की जो समस्या है वो एक एक करके अगर आप सहजता से देखोगे तो अवश्य ही उनसे निजात जरूर पा जाओगे। पहली बात ये कि जो सुसाइड हुआ वो व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके कहीं नहीं गया है। देखो, संसार छोड़ना और इस शरीर को छोड़ना दोनों अलग बातें हैं। आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती है क्योंकि यह शरीर केवल एक धर्मशाला है। जब तक इसमें आत्मा है हम इसको अच्छे व्यवहार से मान लेते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के माध्यम से हम हमारा कर्म बंधन इसके साथ करते हैं। लेकिन सपोज करो कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल गई, फिर आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना है? आपके परिवार के जो आपके चहेते हैं वो लोग भी ये कहेंगे कि अब अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और आपके वो चहेते जिनसे आपने इतना प्रेम स्नेह है, इतना त्याग उनके लिए किया है, वही व्यक्ति आपके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, और जो मुखाग्नि है वो भी वही देंगे जो आपके अति प्रिय लोग हैं। तो फिर हमारा क्या था उसमें? हमारे केवल कर्म बंधन थे। वो कर्म बंधन जब तक थे तब तक हम इस धरती पर हैं। जैसे ही वो पूरे हो गए हम इस शरीर को छोड़ करके अगले कर्म बंधन में जाने के लिए अगले शरीर में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं, और शास्त्र वही कह रहे हैं जो उन्होंने अपने तप बल से इस जीवन को जीने की जो चर्या है वो देखी है, समझी है, और फिर वो अपने बुद्धि बल के प्रयोग से वो उन्होंने लिखा है इसको। और आप भी अपने इस जीवन काल में इन चीजों को समझ भी पाए हैं। यदि आप सजग हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, तो जरूर आपने इस विषय पर बार बार विचार भी किया होगा कि वाकई में ये होता कैसे है और ये हुआ कैसे है। रही बात जो चले गए, वो कभी भी आपको इस जीवन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि घटना घट चुकी है। जो छोड़ के गया है वो उस शरीर के माध्यम से आपको इस जीवन में कभी नहीं मिलना है। तो फिर पश्चाताप करने का तरीका क्या है? देखो, मैं भी यही कहता हूं कि पहले ईश्वर की राह पर चले, इस यूनिवर्स पर विश्वास रखें, इस सृष्टि पर, प्रकृति पर विश्वास रखें कि आप जल्द ही इस विषय को समझ पाएंगे और इस पीड़ा से आप बाहर निकल पाएंगे। नाम जप करिए, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। देखो, जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तो भगवान भी सारी समस्याओं का जो जड़ है वो आपको ही बांध देगा। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी कार्य के करने का प्रोग्रामर मत बनाइए, केवल निमित्त बनाइए और निमित्त ही समझिए कि मुझे ये कार्य करने का भगवान ने मौका दिया है। नाम जप करेंगे तो नाम जप के प्रभाव से ईश्वर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे, और आपकी समस्याओं का हल करने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा जो आपकी सारी समस्याओं को एक तरफ रख करके और आपके अच्छे कार्यों की प्रबलता से आपको वो सुख, वो आनंद जो इस जीवन में आपको मिलना चाहिए था वो अवश्य मिल दिया जाएगा। प्राणी मात्र की सेवा करने का प्रयास करें, किसी भी रूप में। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तभी आप सेवा भाव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सेवा करने के लिए केवल मन में विचार शक्ति का होना जरूरी है। किसी भी माध्यम से, मन से, कर्म से और वचन से, इन सभी से आप सेवा कर सकते हैं। धन किसी के पास नहीं है तो
धन सेवा का माध्यम तभी है जब आपके पास धन है। इसके अलावा सेवा करने के और भी माध्यम हैं जो धन की सेवा से बहुत ज्यादा प्रबल हैं। आप ब्लड दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को, किसी जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। अपने शरीर से आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिसमें दूसरों की आत्मा को शांति मिले। अपने मीठे बोल से आप दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सुख है, आनंद है, वो व्यक्ति के मीठे वचनों में है। आपको कोई 100 रुपया दे देता है तो जरूरी नहीं कि आप खुश हो, लेकिन आप उनके जो मीठे बोल हैं, वो आपको सम्मान है, वो आपको इतना आनंदित कर देते हैं। ये प्रकृति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण जो सुसाइड हुआ, उस सुसाइड में अपने आप को दोषी मत मानो, क्योंकि जो हुआ वो कर्म का प्रारब्ध था। अब जो हुआ उसको काटने के लिए हमें रास्ते देखने हैं। नाम जप के साथ सेवा भाव करिए। जो हमसे कार्य हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि ऐसे कार्य भविष्य में किसी के साथ कोई भी न करे। और हमारे साथ जो हुआ है वो भगवान हम ही तक सीमित रखे। आगे जो हम ईश्वर के अनुसरण से जो कार्य करेंगे, उन्हीं का फल केवल हमें मिले। और जो भी हमें से गलतियां हुई हैं वो हमें ईश्वर माफ करे और एक नया जीवन का जो दिशा है वो हमें जरूर दे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार आपने रखे, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जीवन को आगे की गाइडलाइंस आपको यदि इस चैनल के माध्यम से मिलती है तो मुझे अति प्रसन्नता होगी कि कोई भी व्यक्ति यदि चैनल के माध्यम से अपने आप को नई दिशा देने का प्रयास करता है